फिर वहां से जा रहे थे महात्मा, तो महात्मा को या घसियारा जो थे, इसने कहता है बाबा अभी संध्या होने को जा रहे हैं, रात यहीं विश्राम कर लीजिए। तो देखो बाबा वहीं पर रुक गए। उस घसियारे ने रोटी बनाए, नमक और मिर्च का चटनी पीस रहे थे। नमक और मिर्च का चटनी जो पीस रहे थे, तो उसके ऊपर बाबा का दृष्टि पड़ गए, उस पत्थर के ऊपर। बाबा मन में विचार करते हैं कि देखो यह कोई सहज पत्थर नहीं है, लेकिन इसने या इसी पत्थर पर मिर्च और नमक की चटनी पीस पीस कर अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो बाबा वो जब के रोटी खाने के लिए बैठे, तो उस बच्चे को घसियारा को समझाते हैं कि देखो यह पत्थर जो है कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है। अगर इसमें तुम लोहा सटाओगे तो सोना बन जाएगा। तो तुम इसको बेच बेच कर जगह जमीन जायदाद दौलत महल अटारी तुम इससे बना सकते हो। तो देखो वह घसियारे सोचा अपने मन में कि अगर इसके पास पत्थर का पहचान है तो घर घर भीख क्यों मांगते हैं, अपने मन में ही सोचते हैं। तो बाबा ने इतना ही कहा के रात विश्राम किए। विश्राम करने के बाद सवेर हुए, बाबा वहां से चल पड़े। गए बाबा अपना स्थान पर। साल 2 साल के बाद बाबा अपने मन में सोचता है कि अब तो उसके पास धन दौलत जायदाद महल या अटारी बहुत बना लिया होगा, नौकर चाकर चलता होगा। तो चलकर देखते हैं। 3-4 साल के बाद बाबा फिर वहां से लौटकर आते हैं उसी जगह पर। तो देखता है वही महल, वही अटारी, वही झोपड़ी। उसी तरह उसने घास बेच बेच कर नमक और मिर्च की चटनी पीस पीस कर अपना टाइम गुजार रहे थे। बाबा जब रात में रोटी खाने के लिए बैठा, कहता है देखो बच्चा, हमारी बात का तुझे विश्वास नहीं हुआ। लो देखो तो घर में है, लोहिया है, ला उधर से, छोलनी है, ला उधर से, छनोटा है, ला उधर से। सब बर्तन लोहे का जितना भी बर्तन था टोटल बर्तन ले आकर वहां पर रख दिया और उस पत्थर में सटाते गए और वह पत्थर से सोना इधर बनते गए। जब सब बर्तन उसका सोना बन गया तो उसी टाइम में वह घसियारा जो थे संतों के चरण में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, आज हमें इस बात की विश्वास रहता तो हमारी यह दुर्गति नहीं होती। नहीं की जय, नहीं समझने के कारण हमारी यह दुर्गति है। तो उसी दिन से वह घसियारे बेचारा बाबा को उसी जगह रख लिए। महीने 2 महीने के बाद उसके पास पैसे बहुत हो गए और बाबा खुद उसको महल अटारी बना दिए, जगह जमीन बनाकर नौकर चाकर उसका चलने लगे और वह कोई राजा के घर में जाकर वह लड़का ने शादी किया और शादी करके अपना घर बसाए। अब इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की